स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 एक कंडीशन गिवन है। तो हमें पता करना है कि ए की वैल्यू -12 है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स में से हमें कोई चीज़ बतानी है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, जो माइनस है और b हमारे पास -6 है तो -6 और a 1 है तो जाएगा 6। मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 6 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a जो हमारे पास बन जाएगा a, क्योंकि c a है और a जो 1 है। और एक कंडीशन हमें गिवन है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 में एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो अल्फा और बीटा में से किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा जो है एलिमिनेट हो गया तो माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 हो गया, तो बीटा मेरे पास आ गया -2। अगर मैं बीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे बीटा -2 तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा बन जाएगा 8। तो अगर देखें अल्फा और बीटा की मेरे पास वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पे आए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू ए है जो मुझे फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 × 8 जो है -16। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो a है वो -12 है, तो और a की एक्चुअल वैल्यू आ रही है -16, तो इसलिए ये जो कंडीशन है जो a की वैल्यू है ये फॉल्स, इसका जो ऑप्शन है वो b आएगा। 22nd क्वेश्चन है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन हमारे पास चार ऑप्शन हैं। हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। मीन्स लीनियर टर्म का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 2x माइनस 9, तो जो 2x है ये 2x लीनियर टर्म है क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 होगी। तो इसने ये कहा है कि इसकी लीनियर टर्म नहीं होगी, मीन्स जो ये x वाली टर्म है वो नहीं होगी, और कॉन्स्टेंट टर्म के साथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हमें पता करना है, या इसकी लीनियर टर्म होगी और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में से क्या होगी, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चेक करनी है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसने कहा है कि जो जीरोज हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स एक अगर अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा है। तो इस केस में जब भी जीरोज एक दूसरे के नेगेटिव होती हैं तो सम ऑफ जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट जो आएगा इनका प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव जीरो है और एक नेगेटिव जीरो, तो प्रोडक्ट जो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में जब हम भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस प्लस पी, तो उसमें क्या होगा कि सम ऑफ जीरो जीरो होने की वजह से लीनियर टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है तो माइनस सी सम कांस्टेंट आएगा। तो इसका आंसर बना कि इसमें लीनियर टर्म जो है वो नहीं होगी और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होगी। तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट वाली है कि हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इफ p एंड q आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2x माइनस 9, तो हमें p माइनस q की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी ऑप्शन होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है p माइनस q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। p एंड q जीरोज है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो मीन्स a p प्लस q हम फाइंड कर ले तो जो होता है -b/a, जो मेरे पास बन गया -2/3, और साथ में मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करूंगा जो होगा c/a, c -9 है -9/3 जो बन जाएगा -3। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है p माइनस क्यू की, तो मैं इसका स्क्वायर कर लूँगा। आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस b² माइनस 2ab।
अब मेरे पास ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जिसकी वैल्यू मेरे पास है, लेकिन मेरे पास स्क्वायर ज़ीरोज़ का स्क्वायर के सम की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं इसको चेंज करूँगा किस फॉर्म में, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो वो आइडेंटिटी बनती है p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq। ये जो आइडेंटिटी बनी वो इसके लिए बनी, और 2pq जो है वो अलग रहेगा। तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 4 बन जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4pq। तो देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू सम ऑफ जीरोज है -2/3, इसका होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ये मेरे पास है -3। तो ये आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/9 एंड +12। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम हो गया 9, तो 4 + 108 जो होता है 112/9। ये जो वैल्यू मेरे पास आई वो आई p माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो p माइनस क्यू जो अब उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 112/9, और इसके जो प्लस माइनस में आएगा और इसको हम ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस 16 इंटू 7/9 तो हो जाएगा प्लस माइनस 4√7/9। तो ये इसका आंसर होगा प्लस माइनस 4√7/9। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सी इसमें से ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे मेरे पास है ये सी ऑप्शन, प्लस माइनस 4√7/3। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर √2 + 1 एंड √2 - 1। तो जब भी हमें जीरोज दी हो, पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है x² - sx + p। s मीन्स सम ऑफ जीरोज, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो जीरोज हमारे पास हैं ये हैं √2 + 1, √2 + 1 और √2 - 1। सम ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा प्लस हो गया, 1 से 1 कट गया तो 2 √2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी a² - b²। तो ये हो गया 2 - 1 = 1। तो जो पॉलिनोमियल बनेगी हमारे पास वो बनेगी x² - 2 √2x + 1। ये जो है वो पॉलिनोमियल होगी। हम आंसर चेक कर लेते हैं, x² - 2 √2x + 1, तो ये बी वाली ऑप्शन आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² + √7y + 5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 2y² + 7y + 5, हमें फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आप देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हम फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज हमारे पास होता है -b/a जो बन जाएगा -7/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बनेगा c/a जो होगा 5/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा -7/2 + 5/2। एलसीएम हो गया हमारे पास 2 -7 + 5 जो हो जाएगा -2/2 = -1। तो आंसर आएगा -1। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 2। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² - 5x - 2, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हम इसमें से अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस फाइंड कर ले, तो जो तब -b/a मीन्स ये बन जाएगा 5/3, और अल्फा बीटा जो है वो c/, हो जाएगा तो -2/3। अब आइडेंटिटी हम लगाते हैं, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए जो आइडेंटिटी बनती है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हो गई, देखिए जो क्यूब का सम था, जीरोज की क्यूब का सम था, उसको हमने चेंज कर दिया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में। अब सम ऑफ जीरोज हमारे पास है 5/3 होल क्यूब -3 इंटू -2/3 इंटू 5/3। अब हम इसको, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 125/27
माइनस में प्लस हो गया 10/3। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा 27, तो 125 प्लस ये हो जाएगा 90। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 215/27, 9 0 + 5 5 हो गया, 9 + 2 11, 215। तो इसका आंसर है 215/27। तो हम चेक करते हैं, ये 215/27 फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x² + 3x + 7। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और जब हम देखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ऊपर बनेगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, वो एक ही बात है। तो ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अगर आप यहाँ से देखो तो जाएगा -3/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा 7/4। इसका रेसिप्रोकल कर लो, -3/4 इंटू 4/7 कट गया तो है -3/7। तो ये इसका आंसर आएगा -3/7, -3/7 बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + a + 1 × x + b, और 2 और -3 इसकी जीरोस हैं, देन a और b की वैल्यूज क्या होंगी। ओके, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। तो इस क्वेश्चन को सिंपल वे से मैं आपको करवाता हूँ। दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप, क्योंकि 2 और -3 जीरोस हैं, तो आप यहाँ पे x की जगह 2 और -3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशंस बनेंगी, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है कि हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो जो आएगा वो होता है -b/a, जो यहाँ से हो जाएगा -a + 1/1 मीन्स -a - 1। और जीरोस हमें गिवन है, तो ये सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा, -a - 1 हो जाएगा हमारे पास -3 + 2 के बराबर। ये जीरोस है, इनका सम कर लिया हमने। और क्या, तो -a - 1 = -1 हो गया, तो हमारे पास आ गया -a = -1 + 1 मीन्स a = 0। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो -6 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू दिस जो होता है c/a, तो c/a = -6 हो गया। c हमारे पास है b, तो b = -6 हो गया। तो यहाँ से a हमारे पास 0 है और b -6। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें आएगी डी ऑप्शन, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। If sum and difference of zeros of a quadratic polynomial are -3 and 10 respectively, then the difference of square of the zeros। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है -3, और अल्फा माइनस बीटा जो है, अल्फा माइनस बीटा जो -10 गिवन है। तो उसने कहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो यहाँ से हम पहले अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2α = -13, तो अल्फा हो जाएगा 13/2। और अगर हम इसी में से बीटा फाइंड करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -3, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -10। इनको हमने, ये माइनस है, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2β = 7, तो बीटा हो जाएगा 7/2। तो उसने कहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है। इस केस में हम ये कंडीशन लेंगे कि जो अल्फा है वो लेस देन बीटा होगा, तभी उनका सम जो है वो नेगेटिव आएगा और डिफरेंस भी नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया -13/2 होल स्क्वायर -7/2 होल स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर होता है ओवर 4 -49/4। तो ये हमारे पास आता है 120/4 विच इक्वल्स टू 30। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो जो है वो 30 आता है। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है 30, बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 12, सम 8 है और प्रोडक्ट 12 है, देन देयर जीरोज आर, तो कौन कौन सी होंगी? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो हमें सम ऑफ जीरोज है 8 और प्रोडक्ट आएगा 12, जीरोज गिवन है 2 6 है, 3 4 है, 2 8 है और 2 5 है। अब सम ऑफ जीरोज 8 है तो इसमें हम देखते हैं 8 किस केस में है, सिर्फ एक ही केस बन रहा है 2 और 6, बाकियों में इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा 12 लेकिन सम नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ इसमें जो आंसर आएगा वो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे 21 to 30, 31 से 40 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू।